हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडे डेली लीड कोड प्रॉब्लम। तो आज का प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बाय कॉन्केटनेटिंग टू लेटर वर्ड्स। सो बेसिकली आपको एक अरे दिया हुआ है वर्ड्स का, राइट? और आपको उस अरे में से ज़रूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट के साथ आप पैलिंड्रोम बनाएं। उसमें से कुछ एलिमेंट या सभी को लेके आपको एक लंबा पैलिंड्रोम बनाना है और उसका लेंथ रिटर्न करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस अरे का पहला एलिमेंट है एल सी और सी एल और जी जी है। ठीक है, तो इसका जो पैलिंड्रोम बनेगा वो अगर एल सी लेंगे तो ये सी एल एंड में हो जाएगा और जी जी जो सिमिलर लेटर है वो बीच में रखेंगे, तो ये हमारा 6 लेंथ का पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल 3 में तो सी सी एल एल एक्स 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 है, राइट? तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है, अगर सी सी लेंगे तो इसका अपोजिट करेंगे तो वो भी सी सी ही होगा, राइट? सो यहाँ पे सी सी एक ही है, एल एल भी एक ही है, एक्स एक्स भी एक ही है। तो अगर सिमिलर कैरेक्टर का वर्ड होता है तो बेसिकली हम लोग का जो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग हो जाएगा वो टू रहेगा, क्योंकि हम लोग सी सी को और एल एल के बीच में एक्स एक्स डालेंगे तो बट सी सी एल एल डिफरेंस हो जाएगा, इसीलिए इसमें से जो आउटपुट होगा वो या तो सी सी होगा या तो एल एल होगा या एक्स एक्स होगा, जिसका लेंथ टू होगा। चलिए इसको समझते हैं कि इसका थॉट प्रोसेस क्या होगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो या तो जो जैसे दो कैरेक्टर का वर्ड दिया हुआ है, या तो दोनों बराबर हो सकता है या तो डिफरेंट हो सकता है, राइट? सो दो केस बनता है यहाँ पे। अगर डिफरेंट है दोनों कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल और यहाँ पे सी है, यहाँ पे जो एल है यहाँ पे सी है, अगर ये सॉरी ये डिफरेंट है, राइट? एक मिनट, हाँ, ये और एलसी में क्या है, दोनों कैरेक्टर डिफरेंट है। ठीक है, तो और यहाँ पे सी एल देखें, सी एल में भी दोनों कैरेक्टर डिफरेंट है। यहाँ पे जी जी में क्या है, सेम कैरेक्टर है। तो अगर देखा जाए तो अगर जो सेम कैरेक्टर है ना, उसको हमेशा हम लोग एक बीच में रख सकते हैं ताकि हमारा पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बड़ा हो। एलसी का जो अपोजिट है वो सी एल है, ठीक है, तो ये तो पैलिंड्रोम बन ही जाएगा। लेकिन जो जीजी है इसका भी अपोजिट वही है जीजी, तो इसमें क्या होगा इस केस में कि इसको हम लोग बीच में डाल सकते हैं। अगर यही अगर यही जीजी अगर एक और जीजी होता, मतलब डुप्लीकेट होता, तो हम लोग इसको एल सी और सी एल के आगे पीछे रख सकते थे। इसको या तो इसके आगे और इसको इसके पीछे रख सकते थे अगर दो होता तो, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो थॉट प्रोसेस होगा वो ये होगा कि हम लोग बेसिकली दो कंडीशन, हमें दो बेसिकली सिनारियो ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर दोनों कैरेक्टर अगर डिफरेंट है और दोनों कैरेक्टर सेम है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक लूप चलाएंगे और चेक करेंगे कि एलसी कहीं पे है कि नहीं है। तो कहीं पे है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग को ना एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। या तो हम लोग ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या तो मैप ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैप लेता हूँ, है ना, ये मैप है। तो हम लोग ये चेक करेंगे इस मैप में कि ये जो एलसी है इस मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर इस मैप में प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसी पे एक काउंट एक, पहले ये जीरो मान के चलते हैं, फिर बाद में इसको इंक्रीमेंट कर दिए एक से। ठीक है, और फिर यहाँ पे सीएल देखेंगे। सीएल का हम लोग हाँ सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे इंसर्ट करने से पहले कि उसका रिवर्स है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए एलसी, एलसी का रिवर्स क्या है, सीएल। सीएल इसमें था नहीं, तो सीएल नहीं था, इसलिए हम लोग सेम वर्ड को मैप में डाल दिए और उसका काउंटर इंक्रीमेंट कर दिए 1। सिमिलरली अब आई यहाँ पे आ जाएगा 1 पे, ये हमारा आई 1 पे आ गया, तो सीएल सीएल है, राइट? तो सीएल का हम लोग रिवर्स करेंगे। सीएल का रिवर्स क्या है, एलसी। तो ये एलसी यहाँ पे है नहीं, तो एलसी यहाँ पे ऑलरेडी है, राइट? तो ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे इसका, सॉरी, इसका 1 की जगह हम लोग या तो जीरो कर देंगे या तो इस मैप से डिलीट कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा रिजल्ट होगा एट द एंड, हम लोग जो रिजल्ट वेरिएबल लिखेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये लेंथ है, जैसे हम लोग को भी पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी वर्ड है उसका लेंथ हमेशा 2 रहेगा, तो 2 इंटू टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट? तो हमारा रिजल्ट में 4 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम लोग जीरो सेट करेंगे उसके बाद आई आ जाएगा 2 पे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे
जीजी का रिवर्स प्रेजेंट है कि नहीं है, तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जीजी को बेसिकली 1 सेट कर देंगे मैप में। तो ये हमारा पहला लूप है। अब हम लोग दूसरा लूप जो नेस्टेड नहीं है वो बाहर एक और चलाएंगे, वो अब सिमिलर कैरेक्टर के लिए होगा। अभी हम लोग ये मैप में स्कैन करेंगे कि किसका सिमिलर है, राइट। तो यहाँ पे जीजी सिमिलर है, और एक और कंडीशन होगा कि ये इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये ऐसा हुआ, तो अगर ये ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे वर्ड का जो पहला लेटर है और आखिरी लेटर है, अगर दोनों सिमिलर है, जैसे कि जी और जी सिमिलर है, तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में क्या होगा कि सिंस ये इसका काउंट 1 है, तो इसको हमेशा हम लोग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के बीच में रख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट, और रिजल्ट को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब चलिए इसको एज अ कोड के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली ओके, सो ये हमारा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम फंक्शन हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को बेसिकली एक रिजल्ट वेरिएबल लेंगे, राइट। इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे क्योंकि हम लोग को यही रिटर्न करना है, और यहाँ पे लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग मैप ले सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेता हूँ, आप न्यू मैप करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हर वर्ड को स्कैन करूँगा, तो उसके लिए मैं लूप चलाऊँगा और लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। ये लूप चल गया हर वर्ड के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वर्ड को रिवर्स करेंगे, राइट। तो कैसे करते हैं रिवर्स जावास्क्रिप्ट में, हम क्या करेंगे, इस वर्ड को उठाएंगे, वर्ड्स इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, राइट। स्प्लिट करके फिर इसको रिवर्स कर देंगे, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें रिवर्स स्ट्रिंग दे देगा, ठीक है। ये रिवर्स वर्ड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें चेक करना है कि ये जो रिवर्स है ये मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो इफ मैप में चेक करेंगे कि ये जो रिवर्स वर्ड हो गया, अगर ये इस ग्रेटर देन 0 है उसका वैल्यू, राइट। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इंक्रीमेंट काउंट, मतलब उसका वैल्यू है ना, इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, ठीक है। तो जो इसका जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग 1 से इंक्रीमेंट कर दिए, सॉरी सॉरी, इसमें -1 होगा क्योंकि ऑलरेडी है, राइट, तो -1 कर देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे एल्स कंडीशन होगा, अगर नहीं है तो हमें 1 से इंक्रीमेंट करना है, बट इस केस में वर्ड को करना है, रिवर्स वर्ड को नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग वर्ड्स आई, सिमिलरली वर्ड्स आई, और यहाँ पे माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। अगर ऑलरेडी रिवर्स वर्ड है तो हम लोग -1 करना है, और उसके बाद क्योंकि वो 0 हो जाएगा तो उसके बाद हमें रिजल्ट को भी अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, या तो हम लोग रिवर्स वर्ड डॉट लेंथ इंटू 2 कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को लेंथ ऑलरेडी पता है कि 2 होगा, तो हम लोग 2 इंटू 2 4 हो गया, राइट। तो 4 से इंक्रीमेंट कर देंगे। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा, और हाँ यहाँ पे जब हम लोग मान लो कि हमें रिवर्स वर्ड नहीं मिला तो हमें 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, राइट। बट शुरू में हो सकता है कि ये अनडिफाइंड हो, तो इसके लिए हम एक कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे कि और 0, ठीक है, ताकि अनडिफाइंड +1 ऐसा कुछ ना हो, ये 0 हो जाएगा तो 0 + 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लूप से बाहर निकल के ना चेक करेंगे कि फॉर इक्वल कैरेक्टर, तो यहाँ पे इसमें आपने इक्वल कैरेक्टर भी हुआ, तो हम लोग उसके लिए चेक करेंगे फॉर,
हम क्या करेंगे, कौन ऑब्जेक्ट में आइटरेट कैसे करते हैं, कॉन्स्ट की इन ऑब्जेक्ट इन यूज करते हैं, राइट। ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें जो पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि दोनों वर्ड सिमिलर है कि नहीं। तो इसका की जो होगा 0, अगर ये बराबर है की 1 से, ठीक है। एंड एक और चीज़, अगर और इसका जो मैप की है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 होगा तभी तो उसे हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को प्लस इज इक्वल टू 2 कर देंगे। और हाँ, अब मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट वर्ड जो है वो सिमिलर हो सकते हैं, लाइक जी जी के एल एल, राइट। बट हमें बेसिकली पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बनाना है, तो बीच में जो होगा वो एक ही इक्वल वर्ड होगा, राइट। मल्टीपल वर्ड नहीं डाल सकते, फिर वो पैलिंड्रोमिक नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो वो दूसरा सिमिलर वर्ड भी ले सकता है। और फाइनली हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट कर रखा है। तो और इसको रन करते हैं, चेक करते हैं। तो ये टेस्ट केस पास हो गया। अब इसका चेक करते हैं कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, हम लोग लूप चला रहे हैं वर्ड्स के लेंथ तक, तो बिग O ऑफ n हो जाएगा, n जो कि हमारा लेंथ ऑफ वर्ड्स हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा n, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, राइट। अब इसको सबमिट करते हैं, तो दोनों टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग O ऑफ n। तो ये हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। तो ये था आज का सोल्यूशन। एंड ड्रॉप मी कमेंट कि अगर इससे अच्छा सोल्यूशन होगा आपका तो प्लीज़ आप इसे कमेंट में डालिएगा। ओके, एंड सी यू टुमारो, बाय बाय।